नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप रिश्ते निभा रहे हो या जी रहे हो। क्योंकि आज के दौर में लोग रिश्ते निभा रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। कहते हैं ना, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। आज व्हाट्सएप इमोजी के जमाने में हम हार्ट टू हार्ट टॉक नहीं कर पाते, इसलिए हमारी रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो चुकी है। हम कन्फ्रंटेशन से बचते हैं, हम कभी भी कोई बात खुल के नहीं कहते कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। और ये हमारी जो नेचर है, ये हमारी रिलेशनशिप्स को कमजोर करने में सबसे बड़ा योगदान देती है। आज हम साथ होते हैं लेकिन फिर भी अकेले होते हैं, भीड़ में भी अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल नहीं मिला हुआ है। और जो कि पुराने जमाने में अगर हम देखें, दिल मिले होते थे, लोग साथ हो नहीं हो, बट एक हौसला होता था, एक रिलेशनशिप की वार्मथ होती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि जो हम सब एक रिलेशनशिप में खालीपन महसूस करते हैं। इसमें जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं, अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ, तो सबसे पहली चीज वही है, जिस पॉइंट पे सामने वाला नाराज हो जाएगा उसको हम अवॉइड करें। जबकि होना ही चाहिए, एक बार बात करके उसे खत्म कर देना चाहिए। जिसकी भी गलती है वो गलती की माफी मांग ले, छुट्टी। लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। दूसरी बात, हम सामने वाले की बात समझते नहीं है, मानते हैं एज ए कंपल्शन, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल नहीं हो जाते तो टिक नहीं सकती, बनावट ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। कहते हैं ना कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, एक पुराने गाने का हिस्सा है, मुझे याद आता है। तो आप कितनी भी बनावटी हो जाएं, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो सकती। उसके बाद हम आज की डेट में सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए प्यार का इजहार करते हैं, जो गलत है। मेरे हिसाब से प्यार एक बहुत ही पवित्र फीलिंग है और वो महसूस करने की चीज, दिखावे की चीज नहीं है। और आज ज्यादातर चीजें दिखावे में चली गई हैं। हमें दिखावे से बचना चाहिए और अपने पार्टनर को, या अपने जो भी रिलेशनशिप है, इसमें सिर्फ पार्टनर की बात नहीं कर रहा मैं, सभी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। दोस्तों की हो सकती है, भाई बहन की हो सकती है, भाई भाई की हो सकती है, मम्मी पापा के साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। रिलेशनशिप है। अब इसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो क्या करें? सबसे पहले महसूस करना शुरू करें कि आपका सामने वाला, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, वो क्या महसूस करता है। वो अगर आप महसूस कर लेंगे तो आपको आसानी होगी उसको समझने में और उसके हिसाब से बात करने में। दूसरी बात, जब आप व्हाट्सएप में या किसी और माध्यम से मैसेज भेजते हैं ना, मैसेज कभी आपकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए ज्यादा कोशिश करें कि फेस टू फेस बात हो। अगर फेस टू फेस नहीं हो पा रही, किसी वजह से दूर है, डिस्टेंस वो है, वीडियो कॉल की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नॉर्मल कॉल कीजिए। क्योंकि कॉल करने में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन शब्दों में जब आप व्हाट्सएप वगैरह में करते हैं तो वो भावनाएं व्यक्त नहीं करते और उसका क्या मतलब निकालेगा सामने वाला, आपको पता भी नहीं चलता। और एक सबसे बड़ी चीज, आज हमारे बीच में एप्रिसिएशन की बिल्कुल आदत खत्म हो गई। हम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट नहीं करते। दिखावे के तौर पे हम इमोजी भेज देंगे, थम्स अप भेज देंगे, तालियां भेज देंगे, लेकिन व्हेन यू फील फॉर समबडी जेन्युइनली, यू विल अप्रिशिएट। वो बहुत एक जरूरी टॉनिक है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा, कोई भी रिलेशनशिप है, दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, अपने आप को सुपर इम्पोज ना करें, उसको थोड़ी ब्रीदर दें। अगली बात, साथ साथ ग्रो करें। कभी किसी को नीचा दिखा के या किसी को नीचे खींच के आप बड़े नहीं बन सकते। साथ मिलके आप दोनों बड़े हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते न चाहते हुए भी, अनजाने में भी कई बार सामने वाले को दिल दुखा देते। कहते हैं कि जीभ पे जख्म लगता है तो जीभ पे सबसे जल्दी भरता है, लेकिन जीभ से जो जख्म लगता है वो कभी भरता नहीं। कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो कम से कम अपने शब्दों में ऐसा शब्दों का प्रयोग ना करें जो सामने वाले को बुरा लग जाए। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको पालन करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी। और अच्छी रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट के लिए एक और चीज मैं कहता हूँ जिंदगी में, लव यू, थैंक यू और सॉरी, इन शब्दों का जितना ज्यादा इस्तेमाल आप जिंदगी में करेंगे, आपकी रिलेशनशिप्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और ये मेरे हिसाब से आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसके बारे में आप अपना प्रैक्टिस करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें हमें। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।